नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग क्या दिख रही है आपको? 24,565। और आप पिछले 1-2 महीने में देख रहे होगे निफ्टी लगातार गिरती आ रही है। कहाँ? 25,600 के आसपास से 24,500, मतलब 1,000 पॉइंट की लगभग गिरावट आ चुकी है पिछले 1 महीने में। तो अब हम देखते हैं इसका बेस बन गया है या और भी गिरने की संभावना है। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। चलिए, ये देखिए, अभी निफ्टी इस जगह खड़ी है 24,565। और नीचे आप ये देख रहे होगे कि निफ्टी बार बार इसी जगह से सपोर्ट लेते लेते और ये रैली शुरू की थी। ये चीज तो आपको दिख रही होगी। हमारा भी डे टाइम फ्रेम पे ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो बार बार सपोर्ट बन रहा था, अब निफ्टी के लिए अगेन वही सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना है। पिछले 5-6 बार निफ्टी बार बार इधर से सपोर्ट लेके ऊपर भाग रही थी, और पूरे 1 महीने बाद आप देखोगे कि निफ्टी उसी सपोर्ट के आसपास आ गई है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए ये है कि 24,470-80 के आसपास का जो सपोर्ट है वो ना टूटे। अगर ये टूट गया है तो उसके बाद 24,000 यहां तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। आप देखोगे यहां तक कुछ है ही नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। निफ्टी 24,000 तक का लेवल दिखा सकती है। दूसरा, तो यहां तक 24,000 तक निफ्टी आ जाएगी अगर यहां से अगर गिरावट होती है तो। अब चीजें हमारे पक्ष में, मतलब हम क्या सोचते हैं कि निफ्टी यहां से पॉजिटिव होनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, इतने दिन से गिरती जा रही है। तो अब क्या क्या ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो मार्केट पॉजिटिव ले सकती है? पहला तो ये स्पोर्ट ही है, स्पोर्ट के बिल्कुल आसपास है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, 2023 के बाद में अब दोबारा टाइम आया है कि एफआईआई की जो नेट जो वैल्यू है वो 9% के आसपास है। और पिछली बार जब ये 9% के आसपास थी, वहां से निफ्टी ने 1,000-1,500 पॉइंट एक डायरेक्शन में मूवमेंट दी थी। तो 2 साल बाद में एफआईआई इतने नीचे आए हैं, तो देखते हैं, हो सकता है अगर ये बाय करते हैं तो निफ्टी अगेन हमें 25,000 और 25,200-400 के आसपास अगले 15 से 20 दिन में दिख जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारे फेवर में रह सकता है कि एफआईआई जो है वो इतना बेच चुके हैं कि इनके पास अब बेचने का कुछ इतना है ही नहीं कि जो निफ्टी को बड़े लेवल पे गिराएगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि एफआईआई अब एक मेजर बढ़िया रोल करने के लिए रेडी है। अगर वो बाइंग करते हैं तो अच्छी खासी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा, ऊपर रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाती है तो आप देखोगे कि ये यहां से मार्केट ने गिरावट शुरू की है, तो 24,900 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा R1। यहां तक मार्केट जाएगी तो वापस गिरने की कोशिश कर सकती है। तो ये वाला आपका मेजर रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करती है तो 25,000 का जो ये वाला जो लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी पार पाना निफ्टी के लिए मुश्किल रहेगा। ये रहेगा R2। और अगर इसको भी क्रॉस करती है तो ये वाला जो फाइनल है, यहीं से मार्केट देखो कितनी बार जिगजैग किया था, लगभग 8 से 10 दिन इसी जोन में मतलब टाइम पास किया था कि हाँ यहां से ऊपर जा नहीं पाई, कोशिश जरूर की थी। तो वो जो मेन रहेगा वो 25,250 के आसपास का रहेगा। तो ये हमारे 3 रजिस्टेंस हैं, इनको मार्क करके रखना। इनके आसपास आके मतलब आपको ये रहेगा कि अब मेरे को आगे क्या करना है। अब मैं पहले ये बता देता हूं कि ये जो भी वीडियो है अपनी, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी वीकली क्या कर रही है। वीकली देखोगे कि तो निफ्टी में 1, 2, 3, 4 और 5 कैंडल रेड बन गई हैं। और निफ्टी में बहुत रेयर होता है कि 5 कैंडल रेड इकट्ठी बनी हो, उसके बाद में रिवर्सल आता है। जैसे यहाँ देखो, ये वाला एक एग्जांपल देखना। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5 छठी कैंडल ने रिवर्स कर दिया था। तो निफ्टी में 5 कैंडल रेड बनी है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी, ऐसा नहीं कि गिरती ही चली जाएगी। देखो भाई, कोई न्यूज आई तो बात अलग है, न्यूज मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं टेक्निकली बता रहा हूं कि निफ्टी अपना क्या बिहेवियर करती है, निफ्टी इधर क्या कर सकती है, ठीक है ना।
तो टेक्निकली तो ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी, एफआईआई भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फेवर में ही होगा, एक ग्रीन कैंडल बनने की संभावना है। तो अब अपना व्यू वो ना रखें कि निफ्टी और गिरेगी। न्यूज में इस टाइम पे क्या आप सुनोगे कि हर कोई बोल रहा है और गिरेगी और गिरेगी, नहीं भाई, आप टेक्निकली चीजों को देखो। जब तक 24,477 सेफ है, हम और सेलिंग नहीं करेंगे। इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी जरूरी है, नहीं तो होगा क्या कि एक वीक बनेगी और मार्केट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे 1 घंटे की अगर मार्केट क्लोज होती है तो ही मार्केट नीचे जाएगी, अदरवाइज यहां से ऊपर आ जाएगी। ये वाली चीज आप बिल्कुल याद रखना, गांठ मान लो इस चीज की, ठीक है ना। तो ये वीकली हम देख रहे हैं कि भाई, ये मैंने 5 कैंडल वाला आपको रूल बता दिया कि जब भी निफ्टी में ऐसा होता है, रेयर होता है, बट होने के बाद ग्रीन होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो चलिए, हमने निफ्टी के ऊपर वीकली डेली दोनों ही टाइम फ्रेम पे देख लिया कि निफ्टी क्या कर सकती है। नीचे के लेवल ये रहेंगे। स्पोर्ट 1 तो हमारा क्या है, 24,480 के आसपास। स्पोर्ट 2 क्या रहेगा, 24,250 के आसपास रहेगा। और स्पोर्ट 3 जो मेन है वो 24,050 रहेगा। ये वाला क्या है, ये 50 दिन का ना, 200 मूविंग एवरेज आ रही है इधर इसके आसपास। जो 24,000 वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल भी है अपना ये वाला। तो मतलब क्या है, अगर गिरावट आती भी है किसी न्यूज की वजह से, तो 24,000 के आसपास निफ्टी को रुकना एक बार चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ अभी गिरावट खत्म हो गई है, अब कुछ ना कुछ ऊपर आने की संभावना है। तो निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, अगर ट्रम्प कोई और गंदा ना बोले तो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या कुछ रहेगा। नेक्स्ट वीक जो हमने आज सारे के सारे सपोर्ट भी किए हैं, रेजिस्टेंस भी किए हैं, इन्हीं लेवल पे आप ट्रेड करना। और मैं अगेन बता देता हूं कि ये लेवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।